दोस्तों, आप अपने जीवन में कहीं अधिक जीवन शक्ति, समृद्धि और आनंद के पात्र हैं और आप इसे जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। इस किताब के लेखक रॉबिन शर्मा जी ने 10 से अधिक सालों तक उन लोगों की रणनीतियों का अध्ययन किया जिन्होंने स्थायी व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक सफलता हासिल की हुई है। पश्चिम के प्रमुख सीईओ, कुलीन एथलीटों और बेतहाशा सफल उद्यमियों से लेकर पूर्व के हिमालयी पहाड़ों में उच्च स्तर पर रहने वाले विद्वान, दार्शनिकों और बुद्धिमान संतों तक उन्होंने चोटी के कलाकारों की तलाश की जिन्होंने समृद्धि, जुनून और शांति से भरा जीवन बनाया था। और यह असाधारण पुस्तक उनके रहस्य को उजागर करती है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक समरी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक आदमी हिमालय पर्वत पर जाता है और चढ़ाई शुरू करने लगता है क्योंकि हिमालय पर्वत की चोटी पर जाना उसका सपना था। जब वह आदमी चढ़ाई शुरू करता है तब वो कुछ ही दूर चला जाता है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है क्योंकि इतना चलने के बाद भी हिमालय उसकी पहुंच से काफी दूर था। पर वो फिर उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। काफी कोशिश करने के बाद जब उसकी व्हील पावर जवाब देने लगती है कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो वह काफी निराश हो जाता है और वापस लौटने की सोचता है। जब वो व्यक्ति वापस लौटने लगता है तब रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े आदमी की ओर पड़ती है जो देखने में उसको काफी इंटेलिजेंट लग रहा था। उसके बाद वह व्यक्ति अपना दुखी मन लेकर उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मैं इस हिमालय की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं और ये मेरा सपना है, पर मैंने हिमालय पर्वत पर चढ़ने की कितनी भी कोशिश कर ली पर मैं नहीं चढ़ पाया। अगर आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज मेरी मदद जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि मैं हिमालय की चोटी पर कैसे पहुंच सकता हूं। उस हारे हुए व्यक्ति की बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो, जिस सोच के साथ तुम वहां पर जा रहे हो उस सोच के साथ तुम हिमालय की चोटियों पर तो क्या तुम हिमालय के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुमसे यह बार बार कह रही है कि हिमालय की चोटी बहुत दूर है और तुम थक चुके हो। जबकि असल में तुमको ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब तुम्हारी मंजिल जितनी दूर है यह सोचने के बजाय तुम्हें अपना सारा ध्यान अपने अगले कदम पर केंद्रित करना चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस व्यक्ति को यह रियलाइज होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था। इसके बाद फिर से वो जोश के साथ हिमालय की चोटी पर चढ़ने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ अपने अगले स्टेप के बारे में ही सोचता है। एक एक कदम पर ध्यान देने की वजह से वो आदमी बिना ज्यादा थके कम हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। दोस्तों, ठीक वैसे ही हम सभी का भी कोई ना कोई सपना या लक्ष्य जरूर होता है जिसे पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि भविष्य में हमें उस तरह की जिंदगी जीने को मिले जैसे हम चाहते हैं। लेकिन उस डिजायर लाइफ को पाने की चक्कर में जितना हमें हार्डवर्क करना चाहिए उतना हार्डवर्क हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है इसका कोई अंदाजा ही नहीं होता है। इसलिए बस थोड़ा बहुत एफर्ट लगाकर ही हम चीज़ों को क्विट कर देते हैं और उसके बाद हम लाइफ टाइम ऐसे ही अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं, या फिर हम अपनी हर फेलियर का इल्जाम हम दूसरों पर लगाने लगते हैं, जबकि अपनी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है। दोस्तों, एक किताब के लेखक रॉबिन शर्मा जी ने अपनी मेगा लिविंग बुक में कुछ ऐसी टिप्स बताई हुई हैं जिन्हें 30 दिनों तक फॉलो करके आप अपनी असली पोटेंशियल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो अगर आप भी उस आदमी की तरह अपने गोल के बारे में सोचे बिना सिर्फ अगले स्टेप को लेकर ही अपनी मनचाही डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इस बुक समरी को ध्यान से सुनिए। अब एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। दोस्तों, अमेज़न कंपनी को दुनिया का हर कोई आदमी जानता है क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मामले में ये कंपनी टॉप पर खड़ी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब जेफ बेजोस जी ने इस कंपनी की शुरुआत की हुई थी तब उनका मकसद सिर्फ दुनिया के बाहर के लोगों को बुक्स पहुंचाना था, पर उनका मिशन
स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग था कि फिर धीरे धीरे अलग अलग देश के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। फिर जब जेफ बेजोस जी को लगा कि ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तब उन्होंने साल 2007 में अमेजॉन किंडल को शुरू करा, ताकि जो लोग अपने साथ किताबों को लेकर नहीं जा सकते हैं, वे लोग सिर्फ पीडीएफ को पढ़कर ही नॉलेज ले लें। और फिर किंडल के हिट हो जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग तरह के प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में ऐड किया, और आज इस कंपनी को टक्कर देने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। दोस्तों, दुनिया के हर कामयाब इंसान का कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट जरूर होता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग का मिशन स्टेटमेंट लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना था, और बिल गेट्स का मिशन स्टेटमेंट था हर घर में कंप्यूटर को पहुंचाना था, और एलन मस्क का मिशन स्टेटमेंट था स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स का दोबारा इस्तेमाल में लाना। दोस्तों, बेसिकली मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है वैल्यू या कोई ऐसी चीज जो आप दूसरों को देना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा काम जिसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया याद रखे। हर इंसान के पास उसका मिशन स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मिशन स्टेटमेंट ही नहीं है तो आपका हाल उसी ड्राइवर की तरह हो जाएगा जो बिना किसी डेस्टिनेशन के बस चलाता जा रहा है, जिससे एक टाइम ऐसा आता है कि वो रास्ता ही भटक जाता है और वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लेखक रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि अपने भविष्य की सही दिशा देने के लिए अपना एक मिशन स्टेटमेंट ज़रूर बनाओ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद का एक मिशन स्टेटमेंट आखिर कैसे बनाना चाहिए, तो आप सीधे तो चीज़ें लिख लो जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं और जिससे उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही आप अपने मिशन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सिर्फ 30 दिन ही लगने वाले हैं, और इसी दौरान आप खुद में देखेंगे कि आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आ चुका है। लिमिटलेस लाइविंग। दोस्तों, फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर आर्नोल्ड शिवार्ज़नेगर जी ने शुरू में ही अपने ट्रेनर से कहा था कि मैं आगे चलकर ज़रूर मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, और उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा पतले हुआ करते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी खास नहीं थी कि वो मसल बिल्डिंग को एफोर्ड कर पाए। आर्नोल्ड की यह बात सुनकर जिम ट्रेनर कहते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग इन सब की ज़रूरत पड़ती है। मेरी मानो तो तुम इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी पहुंच से भी बाहर है। लेकिन आर्नोल्ड ने तब उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उनके पास जितने भी पैसे मौजूद थे उन पैसे से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और आज सभी जानते हैं कि आर्नोल्ड जी आज किस लेवल पर हैं। वो आज मिस्टर यूनिवर्स तो है ही, उसके साथ ही वो एक एक्टर और अमेरिका देश के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, यह सब संभव हो पाया क्योंकि ऐसे लोगों में से वह नहीं थे जो कि दूसरों के एडवाइस पर चलते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते गए, जैसे डेविड गोगिंस जी ने अपने लाइफ में किया था। दोस्तों, इन पर आधारित मैंने वीडियो बनाया है, वह जरूर देखें। दोस्तों, इसी तरह हमारे आसपास भी कई लोग हैं जो हम पर लिमिट्स लगाते रहते हैं और बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है, जिससे हमारा ज़्यादातर टाइम हमारा माइंड खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो। यही अगर आप अपने पोटेंशियल पर क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे या लगाते रहते हैं तो अपनी लिमिट्स में रहना शुरू करते हैं, जो फिर से हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कोई सपना है जो आपको लगता है कि आप उसे मेहनत करके अचीव कर सकते हैं, तो उस सपने पर आप कोई लिमिटेशंस मत लगाओ और अपने माइंड को ये विश्वास दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए या कोई दूसरा इंसान कुछ भी कहे या मुझे खुद ही कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं किसी भी कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा। दोस्तों, सिर्फ 30 दिनों तक ही ऐसी जिंदगी को जीकर देखो, उसके बाद आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है। मेक
जर्नल। दोस्तों स्टडी रिसर्चर्स में यह पाया गया है कि जो लोग हर रोज जर्नल लिखना पसंद करते हैं उन लोगों की लाइफ बेहतर होती है उन लोगों से जो लोग जर्नल नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर रोज जर्नल लिखने से उनको कई सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जर्नलिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए अगले 30 दिनों तक आपको एक पेपर और एक पेन लेना है और जो भी अपने गोल सेट किए हुए हैं उनको डिस्क्राइब करना चाहिए। जैसे कि आपका गोल क्या है, आप उस गोल को कितना अचीव कर चुके हो और उस गोल की वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में चल रही सिचुएशन को ट्रैक कर पाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ला पाएंगे। इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। दोस्तों हमारे माइंड का फोकस दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। लोग सिर्फ मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए बुरा है, जो और कुछ नहीं बल्कि इस बात का साइन है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। दोस्तों आप इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये चीज़ भविष्य में नाकाम होने का एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि कम एकाग्रता शक्ति होने की वजह से आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे और आप डाइवर्ट हो जाओगे। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको माइंड से फोकस करना होगा, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और ऐसा करने के लिए हमें लेखक 2 तरीके सजेस्ट करते हैं, और वो 2 तरीके क्या हैं? तो पहला तरीका यह है कि जब आप रात को सोने के लिए बेड पर लेट जाओ तब अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले जाना और देखना कि ये आप कितनी देर तक कर पा रहे हो। इससे आपको पहले ही बार में यह अंदाजा हो जाएगा कि आखिर आपकी एकाग्रता किस लेवल पर है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी मनपसंद किताब को पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये भी अपनी एकाग्रता शक्ति के बारे में जानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों ही चीज़ों में जब जब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगे तब आप उस पर फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में आपको एक नॉर्मल सा काम लग सकता है, लेकिन ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों इसे आप एटलीस्ट 30 दिनों तक करने की कोशिश जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बदलाव आना तय है। दोस्तों ये सब बातें मैंने रॉबिन शर्मा जी की बेस्ट सेलर जियो सियान से इस किताब में पढ़ी हुई है, उससे ही आपको सब बता रहा हूँ। इस बुक ने मुझे पर्सनली मेरी सेल्फ ग्रोथ में काफी हेल्प की हुई है, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि मोटिवेट रहना आज की जरूरत है और कल की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।